बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक मैं अपने ज़ाती इंटरेस्ट के बेस पे लेकर आया हूँ और आज का टॉपिक जो है वो है क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान। असल में हुआ ये है कि मेरे कुछ सोशल मीडिया के फ्रेंड्स मुझे दूसरी कंट्री से कॉल्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ये डिजिटल करेंसी डील कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ काम करें। जब मैंने उनको बताया कि ये पाकिस्तान में बैन है तो उन्होंने कहा कि ये बेशुमार पाकिस्तानी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने इस पर रिसर्च की, तो मैं आज इसके बारे में आपको बताने लगा हूँ ये क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या एक फ्रॉड है। आप देख रहे हैं आप नॉलेज बैंक, मैं हूँ अमजद अता। नाज़रीन, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में देखते हैं। एक डिजिटल करेंसी है in which transactions are verified and record maintained by a decentralized system using cryptography rather than a centralized authority। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? असल में होता है ये है कि हर मुल्क के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है, मरकजी बैंक, जो कि उस मुल्क के अंदर मौजूद तमाम ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है, इवन नोट छापने को भी करता है। पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके पीछे कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, ठीक है, इसमें सेंट्रल अथॉरिटी कोई नहीं है। What is decentralized system? Decentralized system क्या होता है जी? Unlike centralized currency, decentralized cryptocurrencies are not regulated by central bank. Central bank इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, दुनिया का कोई सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, कोई सेंट्रल बैंक इसको छाप नहीं रहा। जैसे डॉलर लेंगे ना, तो डॉलर बाकायदा एक मुल्क है अमेरिका, उसका जो सेंट्रल बैंक है वो छाप रहा है, इसको कोई छाप नहीं, कोई सेंट्रल बैंक नहीं छाप रहा। बट by their programming code and the monetary policy are regulated by their रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज की, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों की कम्युनिटीज इसको रेगुलेट कर रही है। इसकी मीनिंग्स क्या है जी? क्रिप्टो करेंसी, इसका मीनिंग है जी कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी या खाली क्रिप्टो भी कहते हैं। इट फॉर्म ऑफ करेंसी दैट एग्जिस्ट डिजिटली। ये डिजिटल करेंसी है, ये एग्जिस्ट करती है डिजिटली। ये कोई पेपर करेंसी नहीं है, प्लास्टिक करेंसी जैसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये वो भी नहीं है। ये वर्चुअल करेंसी है और एंड यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ट्रांजैक्शन। इसके लिए क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपकी ट्रांजैक्शन सिक्योर हो। अच्छा जी, ये कहाँ स्टोर होती है जी? क्रिप्टो करेंसी इज स्टोर्ड इन डिजिटल वॉलेट। ये आपके बैंक में नहीं पैसे होंगे, ये आपके घर में पैसे होंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने शेयर्स खरीदे, तो शेयर्स जो है वो कहाँ होंगे जी? वो शेयर मार्केट में ही आपको मिलेंगे, वहीं से खरीदेंगे, वहीं आप परचेज करेंगे, वहीं पर आप उसको सेल करेंगे। तो प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज ही बताएगी। तो इसमें भी आपके डिजिटल वॉलेट ही होते हैं। Cryptocurrency received its name because it uses encryption to verify transaction। जो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं कि इनक्रप्शन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से मैसेज को भेजना, दूसरी जगह मैसेज को रिसीव करना, दरमियान में इसको कोई कंट्रोल कोई और ना कर सके, कोई और इसको जो है ना इसको चुरा ना सके, इसको कोई और रीड ना कर सके। ये इसको इनक्रप्शन, लोगों में पब्लिक लेजर और वॉलेट के दरमियान में जो ट्रांजैक्शन है वो मुकम्मल तौर पर स्टोर है, मुकम्मल तौर पर वो स्टोर है। इसकी वजह क्या है कि मैंने जैसे आपको भी बताया कि इनक्रप्शन का मतलब क्या होता है जी? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, व्हाट इज बिटकॉइन। आगे इंशाल्लाह मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा। द फर्स्ट in cryptocurrency was Bitcoin, which was founded in 2009 and remain the best known today। आज भी ये इसी नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इसकी कुछ चीजें हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? Cryptocurrencies run on a distributed public ledger called blockchain। ये ब्लॉकचेन के जरिए काम करती है, यानी कि एक मुल्क के अंदर या एक मुल्क से ज़ायद 2, 4, 10, 15 मुल्कों के अंदर जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना किसी एक बंदे के पास का स्टोर नहीं है, कोई बंदा इसका रिकॉर्ड नहीं रख रहा। इस सारे लोग अपने अपने यहाँ पे रिकॉर्ड रख रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। इसलिए इस पूरे सेटअप को ब्लॉकचेन कहा जाता है। एक मखसूस प्रोसीजर है जिसके जरिए ये जनरेट होता है और फिर आगे ये इस्तेमाल भी होता है। यूजर कैन आल्सो बाय करेंसी फ्रॉम ब्रोकर। इसके जो ब्रोकर है, जैसे मैंने आपको बताया ना
जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं वो खास जगह पर बैठते हैं, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, वो ब्रोकर ही स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन के मजाज हैं। आपने शेयर खरीदने हैं तो आप उनके पास जाएंगे, शेयर बेचने हैं तो भी आप उनके पास जाएंगे। इसी तरह करेंसीज के भी ब्रोकर हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर रजिस्टर्ड है, रेगुलराइज है, अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जबकि ये अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। देन स्टोर एंड स्पेंड देम यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट, फिर इसको इसमें स्टोर कर लिया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बिटकॉइन 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में लिटकॉइन भी स्टार्ट हुआ था, ये भी सेम बिटकॉइन जैसे ही है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी स्पीड इसकी ज़्यादा है, बेहतर है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा बिटकॉइन ही काम कर रहा है। इसके अलावा जी एथेरियम, ये 2015 में ये लॉन्च किया गया था। और आखिरी है जी रिपल, ये 2012 में लॉन्च किया। ये इसके मुख्तलिफ एग्जाम इसके अलावा भी है, लेकिन ज़्यादा चलने वाले इनके यही चीज़ें हैं। हाउ टू स्टोर क्रिप्टो करेंसी, आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं? There are different wallet provider to choose from. Hot wallet storage, ऑनलाइन ये सारे काम हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि ये डिजिटल करेंसी है और ये डिजिटल वॉलेट में ही है, ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ही ये चीज़ें मौजूद हैं, ये कहीं पर भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। कोल्ड वॉलेट स्टोरेज, अगर आप इसको ऑनलाइन नहीं रखना चाहते, आप इसको ऑफलाइन भी रखना चाहते तो ये भी मौजूद है। अच्छा, इससे मुराद ये नहीं है कि ये फिजिकल एग्जिस्ट कर रहा है, इससे मुराद ये है कि जैसे कि आप कुछ गेम्स हैं जो कि ऑनलाइन खेलते हैं, कुछ गेम्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर लेते हैं अपने डिवाइस पर और फिर खेलते हैं। तो ये आप समझ लें कि अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो गेम जो डाउनलोड होगी वो सिर्फ आपके डिवाइस के अंदर ही खेली जाएगी, उसको आप फिजिकली बाहर निकाल के नहीं खेल सकते। ये भी ऐसे ही है कि अगर आप इसको कोल्ड वॉलेट स्टोरेज में रख भी लेंगे तो तब भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ही होगी, ये फिजिकली बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब क्वेश्चन है जी, क्या क्रिप्टो करेंसीज ये लीगल हैं? ये बड़ा मुश्किल है कि इसको लीगल सिस्टम मिलना। स्टिल दुनिया में ये किसी मुल्कों बाकी मुल्कों में चल तो रही है, लेकिन इनके पास लीगल स्टेटस जो है ना वो बहुत कम है। नाउ आई एम एड्रेसिंग इंटरनेशनल माय व्यूअर्स, प्लीज चेक, दिस इज द बैन इन पाकिस्तान। नाज़रीन, आइए इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो ही मुस्तकबिल और फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता है, तो कुछ इसकी अनस्टेबिलिटी, उतार चढ़ाव और क्रिप्टो क्रैशेस की बात करते हैं। वैसे क्या मेरी तरह क्रिप्टो इससे पैसे बनाना, पैसे लुटाना आपके सर के भी ऊपर से ही निकल जाता है? बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, आखिर इतने सारे कॉइन्स ये हैं क्या? ये सब क्रिप्टो या डिजिटल करेंसीज हैं जो रुपए या डॉलर की तरह नहीं, जिनको दुनिया में मुख्तलिफ मुल्क के सेंट्रल बैंक नोट्स और सिक्कों की शक्ल में छापते हैं। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ डिजिटल दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इन्हें डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है जो ऑनलाइन या किसी डिवाइस पर मौजूद होती है। क्रिप्टो करेंसी को रुपए और डॉलर की तरह एक दूसरे को भेजा भी जा सकता है और उनसे शॉपिंग भी की जा सकती है। मगर ये काम कैसे करती है? अगर आप अपने बैंक कार्ड से कोई चीज खरीदते हैं तो इसे दुकानदार बैंक के जरिए कंफर्म करता है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। अगर आपके अकाउंट में पैसे हों तो आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है और आपका बैलेंस अपडेट। इसके बरक्स क्रिप्टो पीयर टू पीयर सिस्टम है, यानी आप रकम एक दूसरे को बराह रास्त भेज सकते हैं। इसमें कोई बैंक, तीसरा शख्स या कंपनी इन्वॉल्व नहीं। क्रिप्टो भेजने और वसूल करने के तमाम रिकॉर्ड एक डिजिटल रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं और ऐसे हजारों रजिस्टर्स हैं जिन पर हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि धोखा न हो। इस रजिस्टर के निजाम को ब्लॉकचेन कहते हैं। उसमें द लेसन वाज कि जी बगैर रिसर्च के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो में दाखला बहुत आसान है, अकाउंट बनाना 2 मिनट लगते हैं, अकाउंट बन जाता है आपका। देखिए, आज तक हम ना आसान सॉल्यूशंस लेते आए हैं। पाकिस्तान जो कि हमारी हुकूमत की कोशिश रही है, नहीं संभल रही, बैन कर दो। ये फ्यूचर है, आप माने या ना माने। अभी इस वक्त के पाकिस्तान में क्रिप्टो के यूज़र्स कितने हैं या कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ आपकी जो एक्सचेंज कंपनीज में क्रिप्टो की काम कर रहे हैं या वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जब तक ये चीज़ें रेगुलेट नहीं होंगी
तब तक इसके बारे में अंदाज़ा करना मुश्किल काम है। हमारे खदशात जो ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ये हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है। इस वक्त पाकिस्तान में अंदाजे के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की टोटल मार्केट $20 बिलियन है और दुनिया भर में ये तकरीबन $2 ट्रिलियन बड़ी मार्केट है। टेस्ला एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिसके कुछ एसेट्स बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में भी रखे हुए हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी स्टिल पाकिस्तान में बैन है, लीगल नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।